रही है बांग्लादेश से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश से जुड़ी खबर है। ये आतंकियों को बांग्लादेश उकसा रहा है, भारत पर छिपकर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की मदद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में हथियार बांग्लादेश पहुंचे हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है 250 किलो आरडीएक्स पहुंचा है। बड़ी मात्रा में आरडीएक्स बांग्लादेश पहुंचा। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पाकिस्तान से 250 किलो आरडीएक्स पहुंचा है। 100 AK-47 बंदूकों के जाने की भी खबर है। बांग्लादेश से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की खबर निकलकर सामने आई है। आतंकियों को उकसा रहा है और भारत पर छिपकर हमला करने की प्लानिंग है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की मदद पाकिस्तान कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में हथियार बांग्लादेश पहुंचे हैं। 250 किलो आरडीएक्स जो है वो बांग्लादेश पहुंचा है और 100 AK-47 बंदूकों से भरा हुआ जहाज भी पहुंचा है। बांग्लादेश से भारत को नुकसान हो सकता है। आतंकियों को उकसाया जा रहा है। भारत पर छिपकर हमला करने की प्लानिंग की जा रही है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की मदद पाकिस्तान कर रहा है। जो स्थितियां विपरीत बांग्लादेश में बनी हुई हैं, उन स्थितियों से निकलने के बजाय बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के बहकावे में आता हुआ नजर आ रहा है और भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, आतंकियों को बांग्लादेश उकसा रहा है, भारत पर अटैक करने के लिए उनको उकसाया जा रहा है। और बड़ी खबर यहाँ ये भी है कि 250 किलो आरडीएक्स जो है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचा है। और खबरें ये भी हैं कि 250 किलो आरडीएक्स जो है वो भारत के खिलाफ यूज किया जाएगा और 100 AK-47 AK-47 जो बंदूक है वो भी पहुंची है। भारत पर छिपकर हमला करने की प्लानिंग इस वक्त कर रहा है और भारत के खिलाफ बांग्लादेश की मदद पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान के मंसूबे जो हैं भारत को लेकर कभी सही नहीं रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान जब भारत पर डायरेक्ट अटैक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को भारत से कई बार मुंह की खानी पड़ी है और करारा जवाब अब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश का सहारा ले रहा है और बांग्लादेश के सहारे भारत पर हमला करवाने की तैयारी में है। 250 किलो आरडीएक्स जो है पाकिस्तान ने भेजा है और 100 AK-47 यानी कि AK-47 राइफल्स जो है वो भी बांग्लादेश भेजी गई है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों 100 AK-47 जैसी आधुनिक राइफल्स जो है वो भेजी गई हैं। साथ ही साथ 250 किलो आरडीएक्स क्यों भेजा गया है, जब बांग्लादेश में खुद ही तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, वहाँ पर अशांति है। तब ऐसी स्थिति में 250 किलो आरडीएक्स भेजने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? तो कई सारे बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हुए और पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ उकसा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, जानकारी आपसे चाहेंगे, जिस तरीके से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बांग्लादेश पहुंचे हैं, किस तरीके से जानकारियां मिल पा रही हैं? पाकिस्तान किस किस तरीके से सहायता बांग्लादेश की कर रहा है और बांग्लादेश को उकसाने का प्रयास किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, एक तरफ बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का तनाव का माहौल तैयार किया गया है, उसी सिचुएशन में अभी 250 केजी के ऊपर आरडीएक्स जो है वो बांग्लादेश में भेजा गया है। सिर्फ 250 किलो आरडीएक्स नहीं, उसके साथ साथ जी ही 100 के ऊपर AK-47 राइफल भी भेजा गया है बांग्लादेश में, वो भी नाव के माध्यम से। जी जैसे कि खबर मिल रहा है, जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि बांग्लादेश का एक नाव अल बकीरा वो कुछ दिन पहले बांग्लादेश से पाकिस्तान पहुंचे थे जी चीनी खरीदने के लिए। और वो चीनी खरीद कर जब वो लौट रहे थे, उसके उसी टाइम पर कुछ देर आने के बाद ही बांग्लादेश का बॉर्डर में जब घुसे, उसके बाद ही देखा गया कि उस नाव का अंदर में जो 7 श्रमिक उधर काम करते थे, जो लोग काम करते थे जिसके अंडर में ये नाव है, उन लोगों का डेड बॉडी बरामद हुआ। उसके बाद ही इस नाव को जब पोर्ट में ले आया गया, जो चांदपुर पोर्ट है, उस चांदपुर पोर्ट में जब ले आया गया, उसी टाइम पे देखा गया कि सिर्फ चीनी नहीं, चीनी के साथ साथ अभी पाकिस्तान से आरडीएक्स भी भेजा गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 250 केजी के ऊपर आरडीएक्स और उसके साथ साथ 100 के ऊपर AK-47 उस बोट के अंदर से निकला है। और इससे एक सवाल आता है, क्या पाकिस्तान की तरफ से
बांग्लादेश को सामान देने के साथ साथ गोला बारूद भी सपोर्ट दिया जा रहा है। क्या पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ में कोई साजिश रचा जा रहा है? क्योंकि जी अगस्त महीने में जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, उसके बाद से अगर लगातार देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशन वो दिन पे दिन अच्छा होता जा रहा है। पाकिस्तान के तरफ से बांग्लादेश को लेकर बहुत सारे भावना का बात भी सामने आया था। जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट होगा, वीजा का जो छूट वो भी मिलेगा बांग्लादेशी वीजा में, और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया था कि बांग्लादेश अगर चाहेगा तो गोला बारूद देकर भी बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए तैयार है पाकिस्तान। इस तरीके का जब बयान दिया गया, ठीक इसी जी सिचुएशन में बांग्लादेश में 250 केजी का जो आरडीएक्स भेजना और उसके साथ 100 के ऊपर जो AK-47 राइफल भेजना, ये एक सवाल खड़ा कर देता है। क्या पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में एक टेरर कैंप तैयार किया जा रहा है, जिस टेरर कैंप के लिए इस तरीके का जो सामान इलीगल तरीके से भेजा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से इस नाव में चीनी के बस्ते के साथ साथ आरडीएक्स और उसके जी साथ AK-47 राइफल भेजा जा रहा है, ये इलीगल तरीके से भेजने का कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो जी इलीगल तरीके से भेजने का कारण क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को अभी एक टेरर कैंप जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? पाकिस्तान बांग्लादेश का जो टेरर कैंप का बाद अराकान आर्मी की तरफ से बार बार से कहा जा रहा था, क्या उसको मदद दे रहे हैं आईएसआई, और जिसके कारण में इस तरीके का आरडीएक्स को भेजना बांग्लादेश में और बांग्लादेश में टेरर कैंप का बढ़ावा देना, ये बार बार से देखने को मिल रहा है, ये सवाल ही आ रहा है। तो इससे इससे दूसरा और एक सवाल आता है, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ में साजिश करने के लिए? क्योंकि एक तरफ जब जम्मू कश्मीर में लगातार इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, पाकिस्तान का जो टेरर अटैक वो बार बार से हो रहा है, टेरर का जो मूवमेंट वो बार बार से देखने को मिल रहा है, ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश में अभी पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का गोला बारूद भेजना, और कुछ दिन पहले भी देखा गया कि जी अराकान आर्मी का जो रखाइन स्टेट है उस जगह पर जिस तरीके से बांग्लादेश का जो रोहिंग्या मुसलमान है उनकी तरफ से जिस तरीके से अराकान आर्मी के ऊपर वो लोग हमला किए थे, उसको लेकर भी अराकान आर्मी की तरफ से साफ कहा गया था कि आईएसआई की तरफ से उनको ट्रेन किया गया है, आईएसआई की तरफ से उनको मदद मिल रहा है। तो इस बात में भी एक सवाल आ रहा है, क्या बांग्लादेश में रहते हुए जो भी रोहिंग्या मुसलमान है या तो जो भी रोहिंग्याज है, क्या उनको आईएसआई की तरफ से टेररिस्ट तैयार किया जा रहा है, एक टेरर कैंप तैयार किया जा रहा है, जिस टेरर कैंप को इस्तेमाल अभी भारत के ऊपर भी कर सकते हैं बांग्लादेश? इस तरीके का एक संभावना का बात भी सामने आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच जी में जो तनाव का माहौल है, ठीक उसी सिचुएशन में बहुत सारे बांग्लादेशियों को भी भारत में पकड़ा गया है। जी अगर भारत का मूवमेंट देखा जाए तो बहुत सारे बांग्लादेशी में असम पुलिस की तरफ से कुछ दिन पहले एक रेड किया गया था, जिस रेड में करीब 8 के ऊपर बांग्लादेशी जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट उनको गिरफ्तार किए थे असम पुलिस का एसटीएफ। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन में और एक टेररिस्ट भी पकड़ा गया है, उनका नाम है जावेद अहमद। ये जावेद अहमद का अगर लिंक दिखा जाए तो इनका लिंक पाकिस्तान के साथ भी है, इसका लिंक बांग्लादेश के साथ भी है। जैसे कि जी एसटीएफ का सूत्र के हवाले से खबर मिला था कि ये जो जावेद अहमद वो बांग्लादेश में जाने का कोशिश कर रहे थे, वो पाकिस्तान से आकर श्रीनगर में रुके थे, श्रीनगर से आकर कर्नाटक होकर कर्नाटक केरल होकर वो बिहार में पहुंचे थे, उसके बाद असम पहुंचा, उसके बाद बंगाल में पहुंच के बंगाल का रूट होकर वो बांग्लादेश में जाने का कोशिश कर रहे थे, और जी उसके पास से एक नोट भी बरामद किया गया है। पूरा ये जो ये सिलसिला में भी आईएसआई का हाथ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का टेरर लिंक दिखाई दे रहा है। इस तरीके का जी जो इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश हो रहा है, ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश में 250 केजी का आरडीएक्स पहुंचना और उसके साथ 100 के ऊपर AK-47 पहुंचना, ये एक सवाल पैदा कर दे रहा है कि एक बिल्कुल तरफ भारत में जो इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश हो रहा है जिसमें टेरर लिंक मिल रहा है, और दूसरी तरफ आरडीएक्स और AK-47 राइफल बांग्लादेश में पहुंचना, क्या ये सब पूरा साजिश पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ में रचा जा रहा है, और जिसका माध्यम बिल्कुल। और रनिक अभी इस बीच अगर बात की जाए बांग्लादेश बांग्लादेश को लेकर, तो बांग्लादेश का भी जो दोहरा चरित्र है वो देखने को मिल रहा है, जहां एक और बांग्लादेश जो है
ये कह रहा है, मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, भारत के साथ हमारी दोस्ती है। और दूसरी ओर बांग्लादेश भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि रियायती दरों पर हमें चावल दिया जाए, और दूसरी ओर इस तरीके से टेरर प्लान किया जा रहा है। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट का दो तस्वीर सामने आ रहा है। जी उनके तरफ से दो पार्ट में दो रोल में पार्ट किया जा रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से भारत से चाल मंगवाया जा रहा है। जिस चाल का 50 टन के ऊपर जो चावल है, उसका ऑलरेडी पहला जो कॉन्साइनमेंट वो बांग्लादेश में पहुंच भी चुका है। जी 24,000 टन जो चावल वो बांग्लादेश में पहुंच चुका है भारत के माध्यम से। और जी भी जो 26,000 टन है वो चावल जाने वाला है इसी हफ्ते के अंदर। ऐसा इस तरीके का जो मूवमेंट चल रहा है, जब बांग्लादेश को भारत की तरफ से खाने पीने का सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक उसी सिचुएशन में जी मोहम्मद यूनुस के जो इंटरिम गवर्नमेंट वो पीठ पीछे, भारत के पीठ पीछे भारत के खिलाफ ही साजिश रचने दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ टेरर कैंप को बढ़ावा दे रहे हैं ये मोहम्मद यूनुस, दूसरी तरफ कट्टरपंथियों को सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, तीसरी तरफ भारत के खिलाफ में किस तरीके से तैयारी किया जाए उसका जो तैयारी वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी हम लोग देखे थे कि TB2 ड्रोन का इस्तेमाल बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा था बॉर्डर में। जो TB2 सिर्फ जासूसी नहीं, उसके साथ अटैक करने में भी सक्षम है। इस तरीके का हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा था। जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उनको हाई अलर्ट में रखा गया है। बार बार से जो आर्मी है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट का जो आधिकारिक वो लोग। और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान और चाइना के साथ अभी जो गोला बारूद का डील वो करने के लिए भी तैयार है मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान से वो लोग गोला बारूद खरीदेंगे। और चीन के साथ बातचीत भी हुआ कि अटैक हेलीकॉप्टर और उसके साथ साथ फाइटर जेट, ये दोनों चीन की तरफ से चीन के पास से बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट खरीदना चाह रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश में खाने के लिए पैसा का कमी हो चुका है, खाने का जो भाव वो बढ़ने लगा है। ठीक उसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट इंटरनल जो सिक्योरिटी, इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो संभालने की जगह बांग्लादेश में भारत के खिलाफ में किस तरीके से साजिश रचा जाए उसका तैयारी मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिखाई दे रहा है। मगर मुंह में मोहम्मद यूनुस की तरफ से बार बार से कहा जा रहा है कि भारत हम लोगों का दोस्त है और भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन वो अगले दिन और भी मजबूत होगा। एक तरफ दोस्ती मजबूत करने का बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है, मगर काम जो मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं उसमें साफ है कि भारत के खिलाफ में साजिश अभी पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों मिलकर एक साथ रच रहे हैं, वो भी बांग्लादेश की साइड से। जी। और रैनिक, जो बांग्लादेश वो लगातार भारत को आर्थिक तौर पर भी परेशान करने का प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से खबरें निकलकर यह भी सामने आई थी कि बांग्लादेश में जो व्यापारी हैं उनको अब मजबूर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से सामान खरीदे, पाकिस्तान से सामान निर्यात करवाएं। क्योंकि अगर बांग्लादेश और भारत को लेकर बात की जाए तो भारत से ज़्यादातर सामान जो है बांग्लादेश जाता है। चाहे हम चावल को लेकर बात करें, खाद्यान्न सामानों को लेकर बात करें, कपड़ों को लेकर बात करें, कपड़े भी जो हैं भारत से बांग्लादेश जाते हैं। वहाँ के व्यापारी भारत से कपड़े खरीद कर फिर बांग्लादेश के बाजार में बेचते हैं। अब ऐसे में उन व्यापारियों को भी मजबूर किया जा रहा है कि आप सामान पाकिस्तान से खरीदें। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का जो अभी परिस्थिति है, ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश का तरफ से और एक नारा लगाया जा रहा है कि भारत का जो सामान है उसको बॉयकॉट किया जाए। आप देखेंगे कि भारत की तरफ से 28 इंपोर्टेंट सामान बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें बिजली भी है, जिसमें खाने का सामान भी है, जिसमें आलू भी है, जिसमें चावल भी है। और इस तरीके का जो सामान बांग्लादेश में हर दिन जरूरत पड़ता है वो सामान भारत की तरफ से ही भेजा जाता है। ठीक उसी टाइम पर भारत के ये जो सामान इसको बॉयकॉट करने का बात अभी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। और बांग्लादेश में बिजनेसमैन जो है उनको साफ साफ कहा जा रहा है कि भारत को छोड़कर दूसरा देशों से, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इस तरीके का जो देश है वो देश से इस चीज को इंपोर्ट किया जाए। ये इस तरीके का जो प्रेशर ये बिजनेसमैन के ऊपर दिया जा रहा है। तो एक तरफ बांग्लादेश भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप करने का कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के जो सामान है उनको अभी बॉयकॉट करने का स्लोगन भी बांग्लादेश में चल रहा है। तो अगर भारत की तरफ से ये सामान रोक दिया जाए, भारत की तरफ से सिर्फ बिजली जो है
जिस बिजली 80% सपोर्ट देता है बांग्लादेश में 80% लाइट जो पहुंचता है वो भारत से जाता है, भारत का जी। त्रिपुरा से जाता है। मगर ये विद्युत जो इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर बंद कर दिया जाए तो बांग्लादेश अंधेरे में चला जाएंगे। मगर बांग्लादेश का जो रुआब वो अभी नहीं कमते हुए नजर आ रहा है। बांग्लादेश बार बार सिर्फ जी, भारत के खिलाफ बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल यानी ज़ाहिर साजिश तौर जो है। पर भारत अगर अपने हाथ खींच लेता है, तो बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण हो जाएंगी और भी ज़्यादा और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिलेगा। खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी